हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्यूपल्स देखेंगे। तो ट्यूपल्स क्या होता है? ट्यूपल्स होते हैं, ट्यूपल्स आर स्मॉल एंड फास्ट डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरिंग ऑर्डर्ड डेटा इन पाइथन। ओके, तो लिस्ट्स भी तो हैं जो हमने कल देखे थे या मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे, साथ में हम ट्यूपल्स क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है ना? तो कल हमने लिस्ट एग्जाम्पल करके वेरिएबल डिफाइन किया था, आज भी मैं सेम ही डिफाइन करूंगी। जब हम लिस्ट डिफाइन करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया सपोज इवन ऑर्डर्ड वाला 2 4 6 8 और मेरा ट्यूपल्स का ये है वेरिएबल, ट्यूपल एग्जाम्पल मतलब वेरिएबल है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जब हम ट्यूपल लिखते हैं हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं या राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो वॉट एवर सपोज 1 2 3 4 में नंबर, जो भी नंबर देना है हम देते हैं। और पहले तो हम सिमिलैरिटी देखते हैं, लिस्ट और ट्यूपल की सिमिलैरिटीज क्या है, फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो अगर मैं प्रिंट करती हूँ मेरा लिस्ट का एग्जाम्पल और प्रिंट मेरा ट्यूपल का एग्जाम्पल यानी मेरा ट्यूपल वेरिएबल, हम रन करके चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब प्रिंट हो रहा है, उसमें कुछ वो नहीं है। हम एक मेथड देखेंगे जो हमने कल लिस्ट के लिए देखी थी, लेंथ, यानी वो लिस्ट की लेंथ रिटर्न करता है। और एक और मेथड हम ट्यूपल के लिए देखेंगे, ट्यूपल में ट्यूपल का लेंथ हम रिटर्न करने का देखेंगे। तो दोनों का एनीवे सेम ही आना है, क्योंकि मैंने बोला है कि हम सिमिलैरिटी वाले हम पॉइंट्स पहले देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी क्या क्या है। ठीक है ना? तो दोनों में लेंथ सेम है। सो लेंथ जो कीवर्ड है, लेंथ जो मेथड है, वो दोनों में सेम आती है। ठीक है ना? उसी तरह कल उसी तरह जैसे हम फॉर लूप से इटरेट करके ऑब्जेक्ट्स हम लेने का देखेंगे, तो दोनों भी सेम ही रहेगा। जैसे लिस्ट और ट्यूपल में वो भी सेम रहेगा, इटरेटिंग ओवर अगर हम देखेंगे तो सेम ही आना है। सो सपोज फॉर एक्स इन ट्यूपल और इक्वलन, और अगर मैं करूंगी प्रिंट एक्स, ओके। और मैं नीचे मेरा लिखना है, मेरे को मेरा फॉर सपोज वाई इन लिस्ट एग्जाम्पल, यानी लिस्ट का जो मेरा वेरिएबल है वो, और प्रिंट वाई। अब हम एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। मैं ये लेंथ वाला हटा देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 पहले हमने ट्यूपल कॉल किया है, सो 1 2 3 4, उसके बाद 2 4 6 8, यानी ये भी सिमिलर है। इसके जो आउटपुट आ रहे हैं वो दोनों के सिमिलर आउटपुट आ रहे हैं जो हम इटरेट करते हैं ट्यूपल्स के और लिस्ट के। तो डिफरेंस क्या है अपार्ट फ्रॉम ये कि जो ब्रैकेट्स हैं उसके अलावा डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस तो बहुत है भाई। तो क्या डिफरेंस है, हम पहला देखेंगे। डिफरेंस होता है, जैसे हम कल लिस्ट में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे। जैसे लिस्ट में हमने अपेंड किया था, लिस्ट में हमने इंसर्ट किया था, रिमूव किया था, डिलीट किया था, और पॉप मेथड यूज की थी। तो हम लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट हम ट्यूपल्स में ये सारे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूपल को हम वर्ड जो यूज करते हैं अनचेंजेबल और इम्यूटेबल, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमको कैसे पता चलेगा कि लिस्ट में कौन से एक्स्ट्रा मेथड्स हैं। तो हम वो चेक करते हैं। एक इनबिल्ट होता है dir, मेथड होती है dir, उसमें हम पास करेंगे लिस्ट का मेरा वेरिएबल। ठीक है? और ट्यूपल में क्या होता है देखने के लिए हम करेंगे ये ट्यूपल का मेरा वेरिएबल, ट्यूपल एग्जाम्पल। ओके। अब इन दोनों के बीच में मुझे कुछ प्रिंट कराना है ताकि हमको डिफरेंस समझ में आ जाए। से फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट किया कि 80 मल्टीप्लाइड बाई डबल कोट में, सपोज मैं बोलूँगी कि ये प्रिंट करा दे। ठीक है ना? तो इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं।
ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट मैंने लिस्ट का कॉल किया था, राइट? लिस्ट एग्जाम्पल एंड देन ट्यूपल एग्जाम्पल। ओके, तो लिस्ट एग्जाम्पल में क्या होता है आप देख सकते हो। अगर हम कंपेयर करेंगे ऐड क्लास कंटेन्स, इसमें भी है ऐड क्लास कंटेन्स ये, ठीक है? तो जो नहीं है इसके कम है, इसका इंडेक्स तक सेम रहना है मोस्टली। तो सब इसका भी आप देख सकते हो, गेट आइटम ये है। बट इसमें अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, सॉर्ट, ये सारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? ये सारे मेथड्स यहाँ पे नहीं है। सो इसलिए क्योंकि ट्यूपल इम्यूटेबल है, ट्यूपल इम्यूटेबल होता है, ट्यूपल में हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, बट ये जो इसमें आता है, सारे मेथड्स लिस्ट में आते तो सही है, बट जब हमको लिस्ट में ये सारे ऑपरेशंस करने होते हैं तो लिस्ट, बट इट ऑक्यूपाइज मोर मेमोरी देन ट्यूपल्स। ऑब्वियस है, क्योंकि बट सेम ऑब्जेक्ट्स भी अगर रहेंगे तो वो हम चेक करेंगे कि कैसे वो मेमोरी मैनेज करता है। तो जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, जब कम डेटा हो तो ठीक है, कोई उतना डिफरेंस नहीं करता है, बट जब अगर डेटा मिलियंस में हो तो लिस्ट ओवर टुपल बहुत डिफर करेगा, क्योंकि लिस्ट को मेमोरी बहुत लगेगी। ओके, अभी हम देखेंगे कि ट्यूपल्स में ट्यूपल्स एंड लिस्ट कैसे मेमोरी एक्सेस करते हैं, या हमको देखना है कि मेमोरी का साइज क्या होता है उनका। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगी, इंपोर्ट सिस। सिस होता है सिस्टम, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिस होता है इंपोर्ट। अब हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट करेंगे dir, और हमको मेथड्स चेक करना है कि सिस में क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो हम ये रन करेंगे। ओके, तो ये सारे सिस्टम के मेथड्स हैं जो इनबिल्ट होते हैं। मेरे को चाहिए गेट साइज ऑफ करके जो रहेगा। ओके, सो ये है गेट साइज ऑफ, ठीक है ना? तो मुझे ये चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैं लिस्ट डिफाइन करूँगी, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट अंडरस्कोर एग्जाम्पल। मेरे को अब एल कैपिटल नहीं रखना है, लिस्ट अंडरस्कोर एग्जाम्पल, और मैं लिखूँगी 1 2 3 4। ओके, और मेरे को एक ट्यूपल का एग्जाम्पल लिखना है, ट्यूपल अंडरस्कोर एग्जाम्पल। मैं लिखूंगी सपोज 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि साइज क्या है लिस्ट की और ट्यूपल की, जो मेमोरी में मेमोरी जो यूज होता है उन दोनों के लिए वो क्या होता है। सो हम क्या करेंगे, इसको ही यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ मैं। मुझे क्या करना है, सिस ऑफ गेट साइज ऑफ करना है। गेट साइज ऑफ, इसमें मेरे को मेरा वेरिएबल पास करना है लिस्ट का। ओके, सेम मुझे डुप्लीकेट करना है ट्यूपल्स के लिए, और मेरे को वहां पे वेरिएबल मेरा ट्यूपल वाला पास करना है। ओके, ओके, तो हम देख सकते हैं लिस्ट का जो वेरिएबल है उसकी जो ये सारा बाइट्स में स्टोर होता है, और लिस्ट के लिए जो मेमोरी स्पेस यूज हुई है वो 44 हुई है, और ट्यूपल के लिए 36। जब डेटा छोटा हो तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो, अगर सपोज फॉर मिलियंस में अगर हमारा डेटा रहेगा, तो हमको लिस्ट में काम करते समय बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मेमोरी वो बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है? ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमको अगर ट्यूपल को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। ये मेरा ट्यूपल है। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, सेम उसी तरह हम लोग ट्यूपल को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरा ट्यूपल का वेरिएबल है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मुझे इंडेक्स पास करना है, और से फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है। वन इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे है मेरा 2, तो वो टू रिटर्न 2 करेगा, ठीक है? ओके, तो सपोज अभी अगर मैं एग्जांपल के लिए मैंने सपोज मेट्रो सिटीज ले लिए इंडिया के, जो है वो मैं ये हटा देती हूँ। सपोज पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई। ओके, अब हम चेक करते हैं।
ओके, तो कल जैसे हम उसमें कर रहे थे कि हमको वैल्यूज चेंज करनी है, तो अगर मेरे को चेन्नई की वैल्यू चेंज करके अगर मुझे लिखना है सपोज मद्रास। ओके, तो हम अभी चेक करेंगे कि हम जैसे मैंने इसकी वैल्यू मद्रास, हमने चेन्नई की वैल्यू मद्रास मैंने सेट की है। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है क्या। ओके, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो बता रहा है ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि ट्यूपल पे ऑपरेशंस नहीं होते, ट्यूपल में आइटम्स अपेंड नहीं होंगे, ट्यूपल्स में आइटम्स इंसर्ट नहीं होते हैं और उसकी वैल्यूज भी चेंज नहीं होती हैं, और ट्यूपल में रिमूव और पॉप वाले मेथड्स भी नहीं होते हैं जो हमने कल प्रीवियस वीडियो में देखे थे। ओके, तो इसमें भी एक ये है, बट अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी ही है तो हम कैसे करेंगे। ओके, अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी ही है तो मुझे करना ये है कि मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सपोज मैं लिखूंगी कि लिस्ट अंडरस्कोर एग्जाम्पल विच इज इक्वल्स टू लिस्ट करके मेरा एक ये है, लिस्ट इज सम लिस्ट मेथड है जो कन्वर्ट करेगी ट्यूपल को लिस्ट में, और वहां पे मुझे मेरा ट्यूपल का वेरिएबल पास करना है तो वो चेंज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ ट्यूपल के एग्जाम्पल 1 के जगह मुझे लिस्ट का एग्जाम्पल डालना है, क्योंकि ट्यूपल का हमने चेक किया था कि यहाँ से हमने चेक किया था कि वो वेरिएबल चेंज नहीं होता है, तो अब मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया है तो मुझे लिस्ट का वेरिएबल देना पड़ेगा कि लिस्ट के वेरिएबल से ये चेंज हो जाए, और वापस से मुझे लिस्ट का वेरिएबल जो है वो वापस से मुझे ट्यूपल को असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरा जो ट्यूपल एग्जाम्पल है, मतलब मेरा जो वेरिएबल है ट्यूपल, उसको मुझे वापस से जो चेंज्ड वर्जन है लिस्ट का वो असाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, ट्यूपल करके मेथड होती है, ट्यूपल करके हम डालेंगे, वो उसमें ट्यूपल करके डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये मेरा ट्यूपल करके मेथड है, उसमें मैंने मेरा लिस्ट का वेरिएबल पास किया, असाइन मैंने किसको किया, ट्यूपल के वेरिएबल को। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, अब वैल्यू चेंज्ड मिलेगी, चेन्नई की जगह मद्रास दिखेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पूरा लिस्ट प्रिंट करके देखेंगे, पूरा लिस्ट प्रिंट करके हम चेक करेंगे। तो पुणे, मद्रास, बैंगलोर, मुंबई। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर कैसे हमने ट्यूपल की वैल्यू चेंज की। ट्यूपल की वैल्यूज डायरेक्टली चेंज नहीं होती है क्योंकि ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं, ट्यूपल्स अनचेंजेबल होते हैं। हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके हमने ट्यूपल की वैल्यू चेंज की है। ओके, तो हम अभी देखेंगे कि ट्यूपल में कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे ट्यूपल में कुछ मेथड्स होती है, काउंट और इंडेक्स। हम वो चेक करेंगे कि वो क्या होती है। अब मैं उसके लिए मैं ये वैल्यूज थोड़ा चेंज कर दूं, समझने के लिए आसान वाला मैं ले लेती हूँ। सपोज 1 2 3 4 है, और फिर मल्टीपल में 2 फिर डाल रही हूँ, फिर 4 डाल रही हूँ, फिर 3 डाल रही हूँ, फिर 1 डाल रही हूँ। मल्टीपल टाइम्स मुझे डालना है क्योंकि मुझे काउंट फंक्शन बताना है। तो काउंट मेथड में क्या होता है, काउंट मेथड में ये होता है कि जो भी ये है, जैसे इस ट्यूपल में कितनी बार रिपीट में 2 आया है, वो काउंट बताएगा कि कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है, तो वो काउंट बताता है उसका। ठीक है, तो हम चेक करते हैं फटाफट कि कैसे हम कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू, ट्यूपल मेरा वेरिएबल है डॉट काउंट, और काउंट में मेरे को पास करना है कि कौन सा नंबर का मेरे को काउंट देखना है। तो 2, सपोज 2 नंबर का मुझे काउंट देखना है, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगी। ओके, मैंने प्रिंट ट्यूपल किया है, मुझे प्रिंट एक्स करना था।
ओके, तो 2 नंबर 3 टाइम्स है, जैसे हम चेक कर सकते हैं 1 2 और 3 टाइम्स है। सपोज मैं एक और बार ऐड करती हूँ, तो अब 4 रिटर्न करना चाहिए। ओके, तो ये होता है काउंट, यानी वो काउंट बताएगा कि कितना कितनी बार इस ट्यूपल में ये नंबर आया है। ठीक है, ऐसे ही इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करेगा कि 2 नंबर कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, अब ये मल्टीपल टाइम्स है तो बट ये स्टार्टिंग का नंबर बताएगा।